नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर की क्या रही आज की खबरें, ये जानने से पहले देख लेते हैं आज की सुर्खियां। 15 अगस्त के दिन नलाबेट में शहर के कलाकार अनिकेत मिस्त्री के बनाए स्कल्पचर का मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के हाथों करवाया जाएगा लोकार्पण। राष्ट्रीय प्रवक्ता और चिंतक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी भारत माता मंदिर व श्री महरुद हनुमान संस्थान के कार्यक्रम के लिए वडोदरा शहर के दौरे पर। शहर के अलकापुरी गन्नालय के खस्ता हाल पर विपक्ष के नेता अमी रावत ने उठाए सवाल। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गुजरात के अंत में मौजूद नलाबेट गांव को पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किया जाने वाला है और वहां पर भारत पाकिस्तान की सीमा भी मौजूद है। ऐसे में आने वाली 15 अगस्त के दिन वहां पर कुछ स्कल्पचर का लोकार्पण मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के हाथों किया जाने वाला है और ये स्कल्पचर वडोदरा के एक आर्टिस्ट अनिकेत मिस्त्री की ओर से तैयार किए गए हैं। तो वडोदरा के इस आर्टिस्ट अनिकेत मिस्त्री से जानते हैं उनके इन स्कल्पचर के बारे में। आने वाली 15 अगस्त के दिन नलाबेट पर मौजूद भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शहर के एक कलाकार की ओर से बनाए गए स्कल्पचर रखे जाने वाले हैं। आपको बता दें कि गुजरात के अंत में नलाबेट गांव मौजूद है जहां पर भारत पाकिस्तान की बॉर्डर जीरो लाइन मौजूद है और अब गुजरात टूरिज्म सीमा दर्शन के तहत नलाबेट पर्यटन स्थल बनने जा रहा है, जहाँ पर वाघा बॉर्डर की तरह ही हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को परेड आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही वहाँ पर BSF के जवानों का म्यूजियम भी मौजूद है। ऐसे में नलाबेट की शोभा बढ़ाने और उसे आकर्षक बनाने के लिए शहर के कलाकार अनिकेत मिस्त्री की ओर से बनाए गए स्कल्पचर वहां पर रखे जाएंगे, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री विजय रूपाणी 15 अगस्त को करेंगे। और इस स्कल्पचर के बारे में अब आर्टिस्ट अनिकेत मिस्त्री ने ज्यादा जानकारी दी है। आज बधा स्कल्पचर है बधा अँ नलाबेट बॉर्डर पर जवाना है। ये आवती काले का तो आज लोडिंग करीशुं गाड़ी अने त्यां आगळी आ 15मी ऑगस्टे इनोग्रेशन है, जेवी परेड ने एवुं बधुं थवानुं छे। त्यां आगळी CM द्वारा एनुं उद्घाटन थशे अने अत्यारे लगभग 28 થી 30 स्कल्पचर है बधा अने बीजा बधा मूवमेंट करीने के 52 जेवी आइटमों छे बधी। त्यां आगळ पण बीजुं हजू बधुं घणुं बधुं बनेलुं पण छे अने आ 15 तारीख एनु ओपनिंग है। स्कल्पचर में है एना जे आपड़ा BSF ना जवान है एना स्कल्पचरों है, पछी एक दीवार एना स्मारक जेवुं है कि जेमां 0 पॉइंट लखेलुं है एवा 2 स्तंभ बनायेला है कि जे बॉर्डर पर मूकवामां आवशे अने त्यां पब्लिक ने लई जवामां आवशे। राम मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और राम मंदिर बनने को लेकर भक्त काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। ऐसे में शहर के प्रसिद्ध दामोदर दास ज्वेलर्स में राम मंदिर की रेप्लिका तैयार की गई है, जिसका कल लोकार्पण करवाया गया। राम मंदिर से लोगों की जुड़ी हुई आस्था को ध्यान में रखते हुए शहर के प्रसिद्ध दामोदर दास ज्वेलर्स में अयोध्या के राम मंदिर की रेप्लिका बनवाई गई है, जो गुजरात में पहली रेप्लिका है और साथ ही ये रेप्लिका पूरी तरह से गोल्ड प्लेटेड है, जिसका लोकार्पण कल दामोदर दास ज्वेलर्स में किया गया। और इस मौके पर अखिल भारतीय संगठन सचिव और आरोग्य भारती के प्रचारक डॉक्टर अशोक वशारे और महानगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की उपस्थिति रही। इस बारे में दामोदर दास ज्वेलर्स के मालिक की ओर से ज्यादा जानकारी दी गई। राम मंदिर जो अयोध्या में बनवानुं छे एनी एक्जेक्ट रेप्लिका आपणे त्यां दामोदर दास ज्वेलर्स वडोदरा त्यां लॉन्चिंग कर्युं छे। गुजरात में पहली बार एक्जेक्ट रेप्लिका जो राम मंदिर जेवुं बनवानुं छे एनी गोल्ड प्लेटेड रेप्लिका आपणे त्यां छे अने रामजीनी मूर्ति पण एमां छे। बधा जे आस्थावान लोको होय एने पोताना घरे अथवा अहींया दर्शन करवा या तो पछी कोईने गिफ्टिंग करवा माटे आपती होय तो आपणे त्यां पधारी शके छे।
આ ગોલ્ડ પ્લેટેડ જ છે, અંદર આખું વેક્સનું સ્ટ્રક્ચર છે અને રેઝિનનું સ્ટ્રક્ચર છે અને ઉપર ગોલ્ડ પ્લેટિંગ કરેલું છે આખું. આની પ્રાઇસ અપ્રોક્સ 11,500ની છે અને ભાવ વધઘટ થાય તો લાંબા સમય કદાચ કંઈક ફરક પડે. यह केवल एक मंदिर नहीं है, तो जन जन की आस्था से जुड़ा हुआ एक विषय है और यही कारण है कि पिछले वर्ष जब 5 अगस्त को इसका भूमि पूजन हुआ था, तो भूमि पूजन तो अयोध्या में हुआ था, लेकिन पूरे विश्व के अंदर एक अलग प्रकार की प्रसन्नता की लहर थी. एक विश्वास था कि इतने 1580 से संघर्ष जो चल रहा था उसका एक स्वरूप आगे आने वाला है और इसीलिए राम मंदिर यह संपूर्ण हिंदू समाज के लिए प्रतिष्ठा का विषय है और आस्था का विषय भी है. ऐसे रेप्लिका ये बराबर याद दिलाते हैं कि इनका इतिहास क्या है, क्या क्या हुआ है और इसके कारण से लोगों की आस्था भी बढ़ती है और आगे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेती है. आज दामोदरदास ज्वेलरनी अंदर श्री राम मंदिरનું ગોલ્ડ પ્લેટેડ મંદિરનું એ લોકોએ લોન્ચિંગ કર્યું છે. જેવી મને જાણ થઈ એટલે મારા માટે બહુ ગર્વની બાબત છે કે આજે હું પ્રથમ ગ્રાહક તરીકે આજે અહીંયા હું મંદિર લેવા માટે આવ્યો છું. શ્રી રામ એ અમારા આસ્થાના કેન્દ્ર છે અને એમની માટે અમારા માટે આન બાન ને શાનનો વિષય છે. એટલે પ્રભુ શ્રીરામને સમર્પિત આ મંદિર હું અમારા મંદિરમાં પ્રસ્થાપિત કરીશ અને એમના માટે હું प्रार्थना करी वहेलाम वहेलू मंदिर बने आपणे. महानगर पालिका के व्हीकल पूल से जुड़े ड्राइवरों के वेतन में कॉन्ट्रैक्टर की ओर से कटौती कर दी गई है, जिसके बाद ये सभी ड्राइवर रोष में है और उनकी ओर से जल्द उनका वेतन बढ़ाने की मांग की जा रही है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनकी ओर से आंदोलन करने की धमकी भी दी गई है. वडोदरा महानगर पालिका में व्हीकल पूल का कॉन्ट्रैक्ट वाइटल फैसिलिटी के पास से लेकर कोर सिक्योरिटी को दे दिया गया था, जिसके बाद नए कॉन्ट्रैक्टर ने व्हीकल चलाने वाले ड्राइवरों के वेतन में कटौती कर दी, जिसके चलते अब सभी ड्राइवर रोष में है और उनकी ओर से आंदोलन किए जाने की धमकी दी जा रही है. दरअसल ये सभी ड्राइवर बीते कई वक्त से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कार्य कर रहे हैं और अब तक उनका वेतन बढ़ाया नहीं गया है. ऐसे में वेतन में हो रही कटौती से सभी ड्राइवर हड़ताल पर उतर चुके हैं और उन सभी की ओर से उन्हें कोई भी और फैसिलिटी भी मुहैया नहीं करवाए जाने के आरोप भी लगाए गए हैं. હાજી સાહેબ, અમે 15 વર્ષથી અહીં નોકરી કરીએ છીએ કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ઉપર. કોરોનાની અંદર બી લોકડાઉનની અંદર વિકલપુરના 350 ड्राइवरे बधी कामगिरी करी है. અહીં विकलपुर के अंदर कामगिरी की है और एसटी बस भी चलाई है. लोगों को घरों घर छोड़ने गए, रेलवे स्टेशन छोड़ने गए, सब काम पूरा किया है. आज हमारा पगार आज से 12 साल पहले था 1800-2000 रुपये. अभी हमारी सैलरी है 9000 रुपये. अभी नवा कॉन्ट्रैक्टर जो आया है उसने सैलरी पहला पगार हमारा किया है 9500 रुपये और अभी एक महीने 9500 रुपये दे दिए और दूसरे महीने से 6000 5000 इस तरह से सैलरी कर रहे. उसके लिए हम यहाँ रजूआत करने आए हैं और यहाँ के ड्राइवरों के साथ सर शोषण हो रहा है और कोई हमारी मांग सुनता नहीं है 14 साल से. और कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हम नौकरी कर रहे हैं. हमारे को पगार स्लिप, ESI कार्ड और ड्रेस और वो कुछ मिला नहीं है सर. हमारी रजूआत मांग पूरी नहीं होगी तो हम मार्केट ऑफिस मैडम कमिश्नर मैडम के पास हम जाने वाले हैं. तो खाली प्रश्न तो सेलरीनो गई काले जे कंपनी द्वारा सेलरी नाखवामां आवी छे ए सेलरी कंईक ओછી છે એને લઈને એમની રજૂઆત હતી. તો કંપનીના જે માણસ આપણા ખરા ને જીવનભાઈ એમને આપણે બોલાયા, એમની સાથે વાતચીત કરાઈ અને એમને એ લોકોને સંતોષકારક જવાબ આપેલો છે. તો લગભગ 3 થી 4 કલાકમાં બરાબર ને સોલ્યુશન આવી જશે. કોઈ સેલરી નથી કપાઈ. એ લોકોને મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થયેલી છે કોઈ બાબતમાં, એના લીધે. બાકી એવું કંઈ છે નહીં કે નથી કપાય. જેનાથી કંપનીના જે માણસ છે એમને કીધું છે 11-12 વાગ્યા સુધીમાં સોલ્યુશન આવી જાય. તો અમુકના ઇસ્યુ છે એના માટે આપણે કોન્ટ્રાક્ટરને નોટિસ પણ આપેલી છે, પ્લસ એના બિલ પણ આપણે અટકાવી દીધા છે. જ્યાં સુધી આ વસ્તુ ક્લિયર નહીં થાય ત્યાં સુધીનું બિલનું પેમેન્ટ કરવામાં નહીં આવે. उनका सैलरी का कोई इश्यू नहीं है. जो भी है, अगर इनको कोई गलतफहमी हुई है तो उसके लिए 2 से 3 घंटे में सारा सॉल्यूशन आ जाएगा और
PFESI का ये लोग बोल रहे हैं और यूनिफॉर्म का बोल रहे हैं, तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यूनिफॉर्म 4 से 5 दिन में आने वाली है, क्योंकि इतना लोगों की बनने में भी टाइम लगता है। सावली नगर पालिका में शासक पक्ष की ओर से भ्रष्टाचार होता होने के आरोप कांग्रेस के नगर सेवकों की ओर से लगाए जा रहे हैं और उसी के सामने विरोध जताते हुए बीते 2 दिनों से कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस से जुड़े कई और अग्रणी और कार्यकर इस आंदोलन में जुड़ चुके हैं और अब उनकी ओर से इस आंदोलन को और तेज बनाने की बात भी कही जा रही है। सावली की नगर पालिका के वहीवट में भ्रष्टाचार होता होने के आरोप कांग्रेस के नगर सेवकों ने लगाए हैं, जिसको लेकर बीते 2 दिनों से धरना प्रदर्शन सावली में जारी है। ऐसे में कल फिर एक बार कांग्रेस के 8 नगर सेवक और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मिलकर पालिका के पूरे समय के दौरान धरना प्रदर्शन किया। हालांकि कांग्रेस की ओर से हो रहे इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए जिला कांग्रेस प्रमुख सागर ब्रह्मभट्ट और तालुका कांग्रेस के प्रमुख विजय सिंह जी वाघेला समेत कई और कांग्रेसी कार्यकर पहुंचे। ऐसे में इस आंदोलन को और ज्यादा तेज कर प्रादेशिक कमिश्नर को मामले से प्रस्तावित कर जल्द से जल्द मामले में कोई एक्शन लेने की मांग भी की गई। ये रिपोर्ट सावली से हमारे संवाददाता मीत काचिया ने भेजी है। કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે વિરોધ પક્ષ તરીકે માંગ છે કે બધા જ એની જે FMG હોય પરફોર્મન્સ ગેરંટીની ડિપોઝિટ હોય જપ્ત કરી લેવામાં આવે અને એના ખર્ચાને જોખમે આ બધા RCCના રોડ તોડી અને પાછા નવેસરથી સારી કક્ષાના બનાવવામાં આવે। ગટર યોજનામાં બી કશું જ આયોજન વગર કોઈ સર્વે વગર ખાલી જાણે પૈસા ખાવા માટે કોન્ટ્રાક્ટરને કમાઈ આપવા માટે અને ભાગીદારી કરવા માટે કામ આપ્યું એ રીતે એ યોજના બી સદંતર રીતે ફેલ છે। આ કમળિયા તલાવની વાત કરીએ, એટલી સુંદર એક જગ્યા સાવલી નગરપાલિકામાં આવેલી છે, તેની બી કોઈ સફાઈની વ્યવસ્થા નથી। સફાઈના નામે મોટા ભ્રષ્ટાચાર થાય છે। સાચા અર્થમાં જોઈએ તો સ્વામીજીના આશીર્વાદથી બનેલું આ સાવલી નગરમાં ભીમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં છે, તો બી જો આવી રીતનો ભ્રષ્ટાચાર ખુલતો ફાલતો હોય તો આ ભાજપ સરકાર અમે આવનારા દિવસોમાં જો આ 4 દિવસમાં બરાબર રીતના જવાબ આપીને ઇન્ક્વાયરી સેટ કરવામાં નહીં આવે, प्रादेशिक कमिश्नर जे छे मध्य झोनना एने बी चीफ ऑफिसर ने कागळ बधा जवाबोनो माग्यो छे पण नथी आपता। जो आ 3 दिवसमां प्रोपर रीतनो प्रजाना पैसा टेक्सना पैसानो हिसाब आपवामां नहीं आवे तो मोटा पाये भूख हड़ताल बी करवामां आवशे। गांधीनगर जईने विधानसभाने बी घेरीशुं अने आगळ बीजा उग्र कार्यक्रमो आपवा माटे अमने फरज पड़शे, कारण के सावलीनी प्रजानुं अनित थई रह्युं छे अने प्रजाना अवाज माटे, प्रजाना अधिकारो, प्रजानी सुविधा माटे कांग्रेस पक्ष सदैव लड़तो। हरिधाम सोखड़ा के हरिप्रसाद स्वामी जी के अक्षर निवासी होने के बाद जो लोग भी उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए थे, उनके लिए अब अस्थि कुंभ यात्रा का आयोजन किया गया है और ये यात्रा अब जूनागढ़ पहुंची है, जहां पर कई भक्त उनके अस्थि कुंभ के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। सोखड़ा हरिधाम डिवाइन सोसाइटी के प्रणेता हरिप्रसाद स्वामी जी के अक्षर निवासी होने से भक्तों में शोक की लहर है, लेकिन उनके अंतिम दर्शन करने के लिए भक्त बड़ी तादाद में सोखड़ा पहुंचे थे। लेकिन जो भक्त उनके अंतिम दर्शन ना कर पाए हो, उनके लिए अब अस्थि कुंभ की यात्रा का आयोजन किया गया है और ये अस्थि कुंभ यात्रा अब जूनागढ़ आत्मीय संस्कार धाम आ पहुंची है, जहां पर जूनागढ़ में मौजूद सभी भक्तों ने उनके अस्थि कुंभ के दर्शन कर हरिप्रसाद स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है। जूनागढ़ के केशोद में नन्ही बालिकाओं की ओर से आज कुल काजली का व्रत रखा गया है और उसी के चलते शिव मंदिर में सुबह सुबह सभी बालिकाएं पूजा अर्चना करने पहुंची है। वैसे आज रात को इस व्रत के लिए जागरण भी रखा जाने वाला है। जूनागढ़ के केशोद शहर में आज नन्ही बालिकाओं ने कुल काजली का व्रत रखा है, जिसके चलते शिव मंदिरों में शहर की सभी बालिकाएं सुबह सुबह शिव भगवान की पूजा अर्चना करने पहुंची और पूरे दिन ये सुबह बालिकाएं फराली चीज़ें खाकर व्रत रखेगी और फिर रात को इस व्रत के लिए जागरण रखेगी। वैसे इस व्रत के पीछे कोई खास महिमा तो नहीं है, लेकिन ये सभी बच्चियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भगवान के पास प्रार्थना कर इस व्रत को रखती है, ऐसा इस वक्त जानने मिला है।
ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है। शहर के गोत्री इलाके में मौजूद गायत्री नगर तो के एक मकान में आज सुबह आग लगने की घटना घटी। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही तुरंत ही बड़ी दमकल विभाग को इस बात से अवगत करवा दिया गया और दमकल विभाग के कर्मचारी ने तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन घर का काफ़ी सामान जल गया है और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, लेकिन फिर भी इस मामले में तहकीकात जारी है। अच्छे प्रेस वाला રવિવાડી ફાયર સ્ટેશન ખાતે કોલ મળેલ કે ગોત્રી ગાયત્રી નગર કરીને સોસાયટી છે એમાં મકાનમાં આગ લાગેલ છે। સ્થળ પર આવતા તપાસ થયેલ કે કદાચ શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગેલ હોય। જે આગમાં ફ્રીજ મકાનમાં હતું એ કમ્પ્લીટ સળગી ગયેલ છે। આવીને મકાન પેક હતું એના કારણે ધુમાડો બધો મકાનમાં રહી ગયેલ, એનું વેન્ટિલેશન કરીને આગ બુઝાવી દીધેલ છે। જાનહાનિ કે માલહાનિ કોઈ થઈ નથી। એક ફ્રીજ હતું એ સળગી ગયેલ છે, બાકી કોઈ વધારે નુકસાન થયેલ નથી। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। अलकापुरी इलाके में मौजूद अलकापुरी गरनाले की हाल इस वक्त खस्ता है और उसकी वजह से अब वहां से आवाजाही कर रहे लोगों में दुर्घटना का डर बैठ गया है। ऐसे काफ़ी वक्त से इस गरनाले के हाल खस्ता है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से इस गरनाले को ठीक करवाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, जिसके चलते आज विपक्ष की नेता अमीर रावत की ओर से इस मामले विरोध जताते हुए कई सवाल उठाए गए हैं। शहर में मौजूद अलकापुरी गरनाला इस वक्त जीर्ण अवस्था में है और उस पर पालिका की ओर से कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। कुछ वक्त पहले इस गरनाले में आग लगने की घटना घटी थी और तभी से इसके हाल खस्ता है। गरनाले के ऊपर रेलवे ट्रैक भी मौजूद है, जहां से दिन की कई ट्रेनें आवाजाही करती है। ऐसे में गरनाले के खस्ता हाल से लोगों में दुर्घटना का डर बैठ चुका है। हालांकि अब इस मामले में स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने रेलवे अधिकारियों से बात कर जल्द से जल्द इसके कार्यों को शुरू करवाने की बात कही है। वडोदरा शहर ने पूर्व और पश्चिम ने जोड़तु जूनू अलकापुरी गरनाळू जे प्रकारे एक રહેવાસીના કારણે આગ લાગવાના કારણે જે ઘટના ઘટી હતી, ત્યારબાદ રેલવેની સાથે 3 થી 4 મુલાકાત થઈ છે। હું પોતે પણ ગયો છું, અધિકારીઓ પણ સાથે રહ્યા છે અને એના માટે રેલવે તંત્રના જે પોર્શન છે એને કામગીરીની જરૂરિયાત અમે પણ વિચારી છે, એ પણ વિચારી રહ્યા છે અને આવનાર સમયમાં ટૂંક જ ગાળામાં એનું સોલ્યુશન આવશે। जबकि विपक्ष की नेता अमीर रावत की ओर से अब तक क्यों इस मामले कोई कदम नहीं उठाया गया है, इस पर सवाल उठाए गए हैं। आ गरनाळानो इजारो આપણે એક કોન્ટ્રાક્ટરને આપેલો હતો। બ્યુટિફિકેશન કરીને આમાં ડિસ્પ્લેના રાઇટ્સ આપેલા હતા। પછી આગ લાગી।
આગ લાગ્યા પછી ઓલરેડી આપણે કોર્પોરેશનને તો પરવાનગી રેલવેએ આપેલી જ હતી, એના પછી જ આ ડિસ્પ્લેને બધું કામ થયું હશે. તો હવે ફરી જ્યારે આગ લાગી હતી તો એને ખાલી બ્યુટિફિકેશનનું કામ કરવાનું હોય તો એમાં રેલવેની પરમિશન ક્યાં આવી? એ લોકોએ તો આ ઇજારો કર્યો હશે ત્યારે પરવાનગી લીધેલી જ હશે અને ઇટ વોઝ અનફોર્ચ્યુનેટ કે આગ લાગ્યા પછી એને રિસ્ટોર કરવાની વાત છે. તો આમાં પરમિશન ના હોય ને 3-3, 4-4 મહિના થવા આવે આગ લાગે, હજી સુધી એક કામ એ ઇન્સિડન્ટના રિમાઇન્ડર રૂપે બધી કાળી સીલિંગો જેમાંથી અત્યારે પાણી લીક થતું હોય છે, એમાં સળિયા દેખાતા હોય છે, સાઇડ્સમાં બી એકદમ અગલી લુક છે. તો કમસે કમ એને રિસ્ટોર કરી અને પાછું જે પહેલાં હતું એ સ્થાને લાવવામાં પ્રાયોરિટી આપવી જોઈએ એવી મારી માન્યતા. शहर के गाजरावाड़ी इलाके में मौजूद ईदगाह मैदान के निकट एक खुला मैदान है जहां पर कई वक्त से गायों को घास खिलाया जाता है. ऐसा माना जाता है कि अगर इस जगह पर गायों को घास खिलाया जाए तो फिर पुण्य मिलता है, लेकिन ऐसा करने की वजह से इस इलाके में गंदगी बढ़ती जा रही है और साथ ही ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ रही है, जिसके चलते आज स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने इस जगह का जायज़ा लेकर अधिकारियों से बातचीत कर किसी की भी धार्मिक मान्यताओं को ठेस ना पहुँचे इस तरह से कदम उठाने की बात कही है. આપણે જાણીએ છીએ ભારતીય સંસ્કૃતિની ધરોહર એ ગૌ માતાના જતન સાથે એમને તકલીફ ન પડે અને વિભાગમાં જે અમારા કાર્યકર્તાઓ છે રાજુભાઈ, નરેશભાઈ, વડીલશ્રી એ બધાના સાથ સહકારથી વોર્ડના એન્જિનિયરો સ્ટાફ સાથે રહીને આ ભાગમાં થોડોક જે પોર્શન છે ખૂબ ગંદુ દેખાય છે એને નવો ઓપ આપીને જે સરકારી અને રોડ પૈકીની જગ્યા છે એમાં અમે લોકો આવનાર સમયમાં એક દિશા સૂચક સાથે ગાય માતાનું જતન થાય, લોકોને જે ઘાસચારો નાખવાની વાત છે આસ્થા સાથે જોડાયેલી વાત છે એને પણ નુકસાન ન થાય એ આશયથી આ વિભાગમાં આ કાર્યક્રમ આવનાર સમયમાં અમે કરી રહ્યા છીએ. સાથે સાથે શાસ્ત્રીબાગ વિસ્તારમાં પણ જે પ્રકારે એક ડમ્પિંગ સ્પોટ બનાવવામાં આવ્યું હતું એને પણ અમે હટાવી રહ્યા છીએ, જેથી કરીને આ વિસ્તારમાં ગંદકીનું સ્પોટ જે છે એ દૂર થાય અને લોકોને સારી સુવિધા ઉપલબ્ધ થાય. कल विश्व शेर दिन को मनाते हुए जूनागढ़ में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और वन मंत्री गणपत वसावा जुड़े थे. उनकी ओर से प्रतियोगिता का आयोजन कर प्रतियोगिता के परिणामों को वर्चुअली ही घोषित किया गया. गुजरात सरकार और वन विभाग की ओर से 10 अगस्त के दिन को विश्व शेर दिन के तौर पर मनाया जाता है. 2016 से ही इस दिन को शेर दिन के तौर पर मनाने की शुरुआत कर दी गई थी. ऐसे में जूनागढ़ में इस साल कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल तरीके से इस दिन को मनाया गया, जिसमें गांधीनगर से मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और वन मंत्री गणपत वसावा भी जुड़े. दरअसल इस साल फोटोग्राफी और चित्र स्पर्धा का आयोजन वर्चुअली किया गया था और मुख्यमंत्री और वन मंत्री की ओर से प्रतियोगिता के परिणाम भी वर्चुअली ही घोषित कर दिए गए. शेरों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाते हुए हर साल कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. वन विभाग की ओर से इस कार्यक्रम में इस साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, इसके लिए 50 लाख लोगों को SMS और ईमेल के ज़रिए संदेश पहुंचाया गया था. ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है. मालियाहाटी में आज नन्ही बालिकाओं की ओर से कुल काजली का व्रत रखा गया है. आज पूरे दिन सभी बालिकाएं इस व्रत के दौरान फराली चीज़ों का सेवन करेगी और फिर रात को जागरण रखेगी. वैसे ये व्रत बच्चियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए रखती है, जिसके चलते आज सुबह से ही नन्ही बालिकाएं शिव जी के मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने पहुंची. ये रिपोर्ट मालियाहाटी से हमारे संवाददाता महेश कानाबार ने भेजी है. भारत माता मंदिर और महरूद हनुमान संस्थान से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रखर राष्ट्रीय चिंतक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी आज वडोदरा शहर की मुलाकात पर है और उनका भव्य स्वागत वडोदरा शहर के एयरपोर्ट पर किया गया है. इस दौरान उन्होंने कुछ पत्रकारों से बातचीत कर उनके सवालों का जवाब भी दिया है. तो आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका. यहाँ भारत माता मंदिर के जो भी पदाधिकारी हैं, भास्कर साहब हैं जो एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं समाज में, मैं उनके आमंत्रण पर यहाँ आया हूँ
आप सब जानते हैं कि देश में बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं जिससे ये देश और इस देश की भूमि खतरे में है। ऐसे ऐसे नियम बने हैं कि इस देश के 1% लोगों को ये पता ही नहीं है कि जिस मकान के उनके पास कागज़ है वो मकान उनके पास नहीं है। इस देश में ऐसे ऐसे संविधान के विरोध में कानून बन गए हैं कि भारत का राष्ट्रपति जिन कानूनों पे साइन नहीं करता वो कानून पिछले 10-10 साल से लागू हैं। 5-5 हज़ार करोड़ रुपए का बजट इल्लीगल तरीके से दिया जा रहा है। इन तमाम विषयों के ऊपर देश भर में मैं बोलता हूँ। मुझे बार बार गुजरात आके इस बात की खुशी होती है कि गुजरात जब मैं आता हूँ और यहाँ लोग का जब मैं उनका पूरा उत्साह देखता हूँ तो मुझे लगता है कि गुजरात जिस तरीके से 15 साल की ट्रेनिंग के बाद डॉक्टरों को दिल्ली भेजता है, गुजरातियों को ये सिलसिला जारी रखना चाहिए। देश को गुजरात के लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देश के ख़ासतौर से भारत के सनातनी हिंदुओं से एक बात कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान में आप विभाजन के समय 23% थे, आप 1.5% रह गए और 1.5% लोगों के मंदिरों के तोड़ने की जिन हिंदुओं को चिंता है वो भारत भूमि में जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं उनकी चिंता पहले करें। ये अलग बात लगती है कि पाकिस्तान के मंदिर पे तो हम रिएक्शन देते हैं, लेकिन आज दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में मंदिर तोड़ दिया जाता है, हम चुप्पी साधे रहते हैं। तो कभी कभी मुझे ये पाखंड लगता है कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, जिस देश की ये पॉलिसी है कि वहाँ माइनॉरिटी को मार करके आप 27-23% से 1.5% ले आते हैं, वहाँ के मंदिर की आपको चिंता है। लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर रोज़ मंदिर टूट रहे हैं, आताताई तोड़ रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। लिहाजा वहाँ जो हो रहा है वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो आपके हाथ में। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के तहत पालिका की ओर से करोड़ों के खर्च पर स्काई वॉक बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल काफ़ी वक्त से स्थानीयों की ओर से किया जा रहा था। लेकिन अब ये स्काई वॉक खस्ता हाल परिस्थिति में है, जिसकी वजह से ये कभी भी टूट कर गिर सकता है। ऐसे में विपक्ष की नेता अमीर रावत की ओर से इस मामले में क्यों प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, इस पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वडोदरा शहर में कई कार्य करवाए गए हैं, लेकिन इनमें से कई कार्य अब तंत्र के लिए ही सिरदर्द बनते जा रहे हैं। दरअसल 2008-9 में रेलवे स्टेशन के प्रवासी सिटी बस स्टैंड या रिक्शा स्टैंड तक जल्द से जल्द पहुंच सके, इसलिए स्काई वॉक प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा गया था। 2010 में स्काई वॉक प्रोजेक्ट को पूर्ण कर दिया गया और सभी नागरिकों ने स्काई वॉक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। स्काई वॉक के लिए महानगर पालिका ने तकरीबन 2 करोड़ का खर्च किया था। हालांकि रेलवे स्टेशन पर दिन के हज़ारों मुसाफिर आवाजाही करते हैं, जिसकी वजह से अब ये स्काई वॉक खस्ता हाल में है और साथ ही ये असामाजिक तत्व का अड्डा भी बन चुका है। इसके अलावा जोखिम कारक स्ट्रक्चर की वजह से स्काई वॉक कभी भी गिर सकता है। ऐसे में कोई भी बड़ी दुर्घटना होगी तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी, ये सवाल उठाते हुए आज विपक्ष की नेता अमीर रावत ने इस मामले में कोई कड़ा कदम उठाने की मांग की है। 2008-9 સ્ટેશનથી લઈ અને બસ સ્ટોપ સુધી જવા માટે અને કડક બજારથી લઈને બસ સ્ટોપ પર લોકોને ક્રોસ કરવાની સુવિધા રહે એ માટે એક સ્કાય વોકનું બનાવવામાં આવેલું। તદ્દન વિચાર કર્યા વગર જે આ પ્રોજેક્ટ બનાવેલો હતો એની પાછળનો મૂળ હેતુ એના પર જે હોર્ડિંગ્સ લગાવીને ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રચાર કરવાનો હતો એ હતો અને આજ સુધી એને ઇફેક્ટિવલી યુટિલાઇઝ નથી થયું। 2008થી લઈને 2021 એટલે લગભગ 10થી 12 વર્ષમાં એનું કોઈ સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટેબિલિટીનું સર્ટિફિકેટ લેવામાં નથી આવ્યું, એનું કોઈ રંગરોકાણ કે મેન્ટેનન્સ કરવામાં નથી આવ્યું અને અત્યારે એ સ્ટ્રક્ચર ખૂબ ખરાબ હાલતમાં છે। જે રીતના વધારે પવન આવવાથી 4 ગેન્ટ્રી ગેટ્સ પડી ગયા, આ સ્ટ્રક્ચર પડી જાય અને જાનમાલનું નુકસાન થાય એવી પૂર્ણ શક્યતા છે। ત્યારે અમે ડિમાન્ડ કરીએ છીએ કે આ સ્ટ્રક્ચરને હવે ઉતારી નાખવું જોઈએ। શહેરના જે ઓવરઓલ વાતો કરતા હતા આપણે એરિયા બેઝ ડેવલપમેન્ટની ને સ્માર્ટ સિટીની, ત્યાં એક બધા રૂપા છે અને મને બહુ સ્પેસિફિકલી યાદ છે કે જ્યારે જનમહેલનું ટેન્ડર એલોકેશનની વાત હતી તો જનમહેલના કોન્ટ્રાક્ટના અંદર જ સ્ટેશનથી લઈને જનમહેલ સુધી એક સબવે બનાવવાની વાત હતી। એ કેમ નથી બન્યો? જ્યારે જનમહેલ આખું બિલ્ડિંગ થઈ ગયું, એનું લોકાર્પણ થઈ ગયું
તો જે શહેરને મળવાના ફેસિલિટીઝ છે એમાં આંખ આડા કાન કરે તંત્ર, અને જે બિલ્ડરને ડેવલપ કરવાનું એના માટે ઉતાવળ કરીને તંત્ર બધા જ સપોર્ટ કરતા હોય, તો જે બરોડાના નાગરિકોને ફેસિલિટી મળવી જોઈએ એ આજ દિન સુધી કેમ પૂરી નથી થઈ? આ બાબતે તપાસ થવી જોઈએ। शिनोर तालुका के 40 पंचायत की सरपंचों की बैठक के लिए आयोजित होने वाले चुनाव के लिए एक जाहिरनामा घोषित किया गया है, जिसके चलते अब शिनोर के राजकीय माहौल में हलचल देखने मिल रही है। शिनोर तालुका के 40 गांव की पंचायत में सरपंच की सामान्य और अनामत बैठकों की घोषणा तत्कालीन जिला कलेक्टर की ओर से की गई है, जिसमें महिला बैठक, अनुसूचित आदिजाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पछात वर्ग समेत की बैठकों की घोषणा के लिए एक जाहिरनामा प्रसिद्ध किया गया है, जिसके चलते अब शिनोर के राजकीय माहौल में हलचल देखने मिल रही है। ये रिपोर्ट शिनोर से हमारे संवाददाता विरल पटेल ने भेजी है। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 15 अगस्त के दिन नलाबेट में शहर के कलाकार अनिकेत मिस्त्री के बनाए स्कल्पचर का मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के हाथों करवाया जाएगा लोकार्पण। राष्ट्रीय प्रवक्ता और चिंतक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी भारत माता मंदिर व श्री महरुद हनुमान संस्थान के कार्यक्रम के लिए वडोदरा शहर के दौरे पर। शहर के अलकापुरी गन्नाले के खस्ता हाल पर विपक्ष के नेता अमी रावत ने उठाए सवाल। देश दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए भी आज टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।